गाइस, वेलकम बैक। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये फ्रेंच विंडो है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो हमने सोचा क्यों ना देसी जुगाड़ से इसको बनाया जाए। तो उठा लीजिए अपने मेजरमेंट्स के लिए अपने प्रोटेक्टर, कंपास और स्केल, और चलिए अपनी विंडो के जो भी रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं उनकी पहले हम कटिंग कर लेते हैं। हमने ले लिया है एक प्रॉपर शेप का कार्डबोर्ड। शेप इन द सेंस उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और ये लीजिए, हमने स्केल से इसमें पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। हमें किस टाइप की विंडो चाहिए है। विंडो बहुत ही तरीके की हैं। अगर आपको जो पैटर्न हम ड्रॉ कर रहे हैं वो डिफ़िकल्ट लगे तो आप कोई सिंपल सा पैटर्न भी ले सकते हैं, पर ट्रस्ट मी ये बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। ये इसकी कटिंग भी ब्लेड से बहुत आराम से हो जाएगी। आप अगर सिज़र से भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा इसको स्टिक करते गए और थोड़ा थोड़ा सा इसकी कटिंग करते गए। ये लीजिए, हम कटिंग कर लेते हैं अपने विंडो के सारे पार्ट्स की। आप इसको जितना चाहें इजी बना सकते हैं। हम भी बहुत ज़्यादा कटिंग करना नहीं जानते हैं, तो हमने भी ऐसी ही चीज़ें इसमें, इसका पैटर्न जो इसकी डिज़ाइन है वो ऐसी ली है जो आराम से उसकी कटिंग हो जाए। अदरवाइज़ पता चल रहा है कि कटिंग में ही उसकी पूरी फिनिशिंग गायब हो जाती है। अब इसको सपोर्ट देने के लिए और इसके एजेस को अच्छे से पैक करने के लिए जहाँ हो सका है हमने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। जहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था टिश्यू को प्लेस करना, और जहाँ जहाँ बिल्कुल खुली साइड है, जहाँ टिश्यू आराम से हम लगा सकते हैं, वहाँ हमने टिश्यू पेपर का यूज़ करा है और पूरी की पूरी विंडो को हमने उससे कवर कर दिया है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा इसके जो ओपन एजेस हैं वो कवर हो जाएंगे। कार्डबोर्ड की कोई भी चीज़ हो, उसके जब ये एजेस बाहर से दिखते हैं तो ये बाहर से ही समझ में आ जाता है कि ये घर पे बना हुआ कोई चीज़ है। इसीलिए हमने देखिए पूरी विंडो को टिश्यू पेपर से और मास्किंग टेप से कवर कर दिया है। और अच्छा सा सपोर्ट देने के लिए इस विंडो के पीछे कार्डबोर्ड लगा लिया है। आप चाहें तो कोई लकड़ी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब बारी आती है इस पे विंडो बनाने की। उसके लिए हमने एक पतला कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड पतला ज़रूर है पर ये स्ट्रॉन्ग बहुत है, अच्छी क्वालिटी का है। ये देखिए, ये डब्बा पता नहीं कब से चल रहा है। अब इसके लास्ट पार्ट्स बचे हैं तो हमने उस विंडो में इसको भी यूज़ कर लिया है। तो आपको भी ध्यान रखना है, अगर आसपास या आपके पास ऐसे कोई डब्बे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो प्लीज़ डोंट थ्रो देम। और अगर आप DIYs करते हैं तो आपको तो पता ही है कि छोटी छोटी चीज़ें कैसे काम आ जाती हैं। इसकी विंडो बनाने के लिए बड़ा विंडो हमने नहीं लिया है, क्योंकि नीचे के साइड हम इसमें एक बास्केट प्लेस करेंगे, तो विंडो को हमने छोटा ही रखा है। अगर आपको विंडो कार्डबोर्ड से ना बना के लकड़ी से बनानी है, जैसे कि पॉप स्टिक वगैरह से बनानी है, तो आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं। बट हमने क्योंकि विंडो का बैक साइड कार्डबोर्ड से बनाया था तो आई थॉट कि इसका फ्रंट वाला जो विंडो पैनल होगा वो भी हम कार्डबोर्ड से ही बनाएंगे। तो अब हमने ले लिए हैं ये पॉप स्टिक्स। पॉप स्टिक वही हैं जो हमने अपने थोड़े पुराने वीडियोस में आपने झरोखे में देखी होंगी, उसकी बची हुई ये स्टिक्स थी। अगर आपके पास स्टिक ना हो तो आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए, कार्डबोर्ड की जितनी भी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं या तो वो टिश्यू पेपर से पैक हैं, उनके जो एजेस हैं वो सील हैं, या फिर मास्किंग टेप से। आपको भी यही करना है, इससे आपका जो भी काम है वो काफ़ी टाइडी और अच्छा लगेगा। चलिए इनको स्टिक कर लेते हैं। अपनी ये सारी की सारी जो स्टिक्स हैं उनको हमने इस विंडो में स्टिक कर लिया है। ये देखिए विंडो कितनी अच्छी लग रही है। अगर आप कोई और डिज़ाइन का विंडो बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। अब जो आने वाला पार्ट है वो है इस विंडो के खोलने और बंद होने का जुगाड़ करना। वैसे तो मार्केट में आपको पता ही होगा क्या बोला जाता है, दरवाज़ों और विंडो में लगे होते हैं ताकि उनको ओपन और शट आराम से किया जा सके। गॉड नोज उसको क्या बोला जाता है। तो हमने ये बैम्बू स्टिक ले ली है। एक्चुअली बैम्बू स्टिक भी बोल सकते हैं, ये वैसे हमने झाड़ू में से निकाली थी। तो एक पुराना झाड़ू था, आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पुराना झाड़ू है। अब ये लिए हमने स्ट्रॉ, ताकि अब हम जुगाड़ कर सकें अपनी विंडो के खोलने और बंद करने वाले सिस्टम का। ये लीजिए, हमने स्ट्रॉ के छोटे छोटे से पार्ट करे हैं 2, और ऊपर से स्ट्रॉ को स्टिक कर दिया है और उसमें डाल दी है अपने बैम्बू स्टिक, ताकि ये इनका ओपन और क्लोज वाला जो पार्ट है वो आराम से हो सके। अब ये पूरी की पूरी देसी तरीके से बनी हुई विंडो है। कोई ये कह नहीं सकता कि ये वाला पार्ट हमारे पास नहीं है या इस चीज़ के लिए हमें मार्केट से जाके कुछ खरीदना पड़ेगा। तो सारी की सारी चीज़ें आपके घर पर अवेलेबल होंगी। थोड़ा सा और विंडो को डेकोरेट कर लेते हैं। अब ये ले लिया है हमने एक बॉक्स।
आप चाहें तो ऐसे पतले पतले कार्डबोर्ड के बॉक्सेस चॉकलेट्स में भी आते हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। ये डब्बा थोड़ा सा छोटा था बट कोई बात नहीं है, हम इससे भी काम चला लेंगे। ये लीजिए, अब इस डब्बे को भी हमने मास्किंग टेप से पैक कर लिया है। कोई भी चीज़ हम ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो बहुत अनटाइडी सी लगे और अच्छी ना लगे। और ये देखिए, ये रेडी हो चुकी है। अब हम जो ये नीचे वाली डलिया है इसको भी हमें कवर करना पड़ेगा। तो हमने ले लिया है एक ये ब्राउन पेपर, आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। हमारा टिश्यू पेपर ख़त्म हो गया था तो हमने ये ब्राउन पेपर से इसको कवर कर लिया है। ये लीजिए, और अब जब ये पूरी तरीके से कवर हो जाए, अगर कवर करने में पेपर से ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो तो मास्किंग टेप यूज़ कर लीजिए। अब ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम इस पर फर्स्ट जो कोट होगा वो जेसो का अप्लाई करेंगे। जेसो आपके पास ना हो तो आप वाइट कलर का एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, पर हाँ, इसमें कोटिंग ज़रूर दें वाइट से, ताकि आप जब ऊपर इसके जो भी कलर करें तो वो बहुत अच्छे से पॉपअप होकर आए। क्या है ना, कार्डबोर्ड है तो कहीं कहीं डिफरेंट कलर के हमने कार्डबोर्ड भी यूज़ किए हैं, एंड फॉर दैट वेरी रीज़न प्लीज़ अप्लाई जेसो। अब हमने लिया है ऑरेंज और रेड कलर, और अपने इस विंडो को कम्प्लीटली सिर्फ इसके जो ये वुडन पार्ट है, जो ये लकड़ी वाले पॉपस्टिक है, इसको छोड़ के हमने पूरी विंडो को रेड कलर से कलर कर लिया है। कलर आप अपनी चॉइस का भी ले सकते हैं। हमें बहुत सारे मन में वो आ रहा था कि कौन सा कलर लेना चाहिए, बट देन आई थॉट ऑफ कलरिंग इट रेड। इसके बैक साइड को कवर करने के लिए हमने लिए है ये ट्रांसपेरेंट शीट। ये जो मोटी वाली फिल्म आती है ये वो है, और अपने विंडो के जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाले जो हिस्सा है, बैक साइड है, उसको कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अब ये बच्चों के खिलौने हैं, ये अल्फ़ाबेट्स, हमने इनको कलर कर लिया है और लिख दिया है इस पर होम। आप चाहें तो हाथ से भी लिख सकते हैं अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो, या फिर आप कोई प्रिंट आउट लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए, अब हम इसको स्टिक कर लेते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, अभी चैनल को बीच में बंद मत कीजिएगा। वीडियो के एंड तक आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसको और रियलिस्टिक लुक देने के लिए हमने कुछ इसमें बीड्स का भी यूज़ किया है। वीडियो में अभी सेकंड पार्ट भी रह गया है, ये है इसका सेकंड पार्ट। इसके लिए लिया है हमने एक कार्डबोर्ड रिंग और एक ये मोटा सा धागा है जो हमारे पास बहुत टाइम से पड़ा है। आप कोई भी कलर का ऊन या धागा ले सकते हैं, और इस तरीके से इसे रोटेट करके हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये 3 लेयर में था तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। इसकी लेयरिंग हमने सारी हटा दी और इन 3 लेयरों को हमने सिंगल लेयर में कर लिया। आप मैक्रिम थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं, जूट रोप का यूज़ कर सकते हैं। धागा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, आप ऊन भी ले सकते हैं। ये लीजिए, हमने सारे इसके जो लेयरिंग थी वो हटा दी हैं। अब इस तरीके से हम पूरे के पूरे सर्किल को, धागे को इस तरीके से लगाते हुए पूरे सर्किल पे इस पर कवर कर देंगे। आप चाहें तो एम्ब्रॉयडरी रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने वो इसलिए यूज़ नहीं किया है ताकि बहुत से व्यूअर्स ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एम्ब्रॉयडरी रिंग नहीं है तो क्या अब हमें उसे परचेज़ करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, आप कार्डबोर्ड से रिंग बना सकते हैं। ये लीजिए, हमने आपको बना के भी दिखाया है। इससे आपके क्राफ्ट में कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब हमने लिया है ये एक सर्किल और बैक साइड से इस सर्किल पे इसको स्टिक कर लिया है। ये सारा जो पार्ट है आप प्लीज़ किसी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव से ही करिएगा, अदरवाइज़ ये गिर सकता है और टूट सकता है। अब हमने वही सेम ऊन के 3 हिस्से लिए हैं और बना ली है एक बड़ी सी चोटी। ये लीजिए, ये बनकर रेडी हो चुकी है। अब इस पर हमने स्टिक कर दिया है एक कॉम्पैक्ट मिरर। ये सभी के घर में मिल ही जाएंगे। ये जो आपके कॉम्पैक्ट ख़त्म हो जाते हैं तो हम उनके मिरर्स को निकाल के रख लेते हैं इस तरीके से क्राफ्ट के लिए। अब हमने चोटी को मिरर के चारों तरफ लगा दिया है और ये थोड़ा सा जो आप स्पेस देख रहे हैं जो इसमें बचा हुआ है, उसके लिए हमने क्या किया है, यही जो धागा हमने यूज़ किया है इससे हमने इस पार्ट को कवर कर दिया है। ये लीजिए, और ये बनकर रेडी हो चुका है। अब इस सर्किल की कटिंग कर लेते हैं। लिया है हमने ये एक ढक्कन ताकि हमें एक प्रॉपर सर्किल मिल सके, और ये है चोटी का थोड़ा सा हिस्सा इसको हैंग करने के लिए। अब हमने ये लिया है होम मेड मॉड पॉज ग्लू, फेविकॉल और ये पानी का मिक्सचर है। ये आप घर पे बना सकते हैं, मार्केट से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि ये जो आप देख रहे हैं ये धागे हैं ना, ये थोड़े टाइम बाद ना पूरे इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये उस चीज़ को अवॉइड करेगा। ये लीजिए,
अब ये हो गया है इसको हैंग करने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्राफ्ट के लिए। ये ले लिया हमने एक बॉटल, इसकी कटिंग कर ली है, आयरन से इसके एजेस को प्रॉपर कर लिया है। अब लिया हमने एक बासी पेपर, ये एक ब्राउन पेपर है जो बच्चे पहले नोटबुक्स में कवर करने के लिए यूज़ करते थे, पर आजकल ये यूज़ नहीं होता, ये बहुत पुराना पड़ा हुआ था। तो हमने इसके 3-3 स्ट्रिप काट लिए हैं और इस तरीके से बना ली है इसकी चोटी। अब आजकल मार्केट में प्लास्टिक शीट्स होने लगी हैं तो बच्चे उन्हीं को कवर करना प्रेफर करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे घर में पड़ा हुआ था, अभी भी बहुत सारा बचा है। तो हमने इससे सोचा कि चलो कोई DIY कर लेते हैं। ग्लू की हेल्प से हमने ये पूरी चोटी को इस बॉटल पे इस तरीके से कवर कर दिया है। और ये लीजिए, ये आपका हैंडमेड प्लांट वेस बनकर रेडी हो चुका है। और ये है हमारे वीडियो का फाइनल रिजल्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन।